हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है, और ये सब कुछ 100% फ्री। अब 100% फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट के साथ कोई गुंजाइश रखी है। बेस्ट कंटेंट आपको बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.1। अब 12.1 ये जो चैप्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 12 बेसिकली, और ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी देखी होगी। अब कंप्लीट थ्योरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 आप लोगों की कंप्लीट तरीके से अपलोड करवा दी गई है। अगर आपने वो थ्योरी वॉच नहीं की है तो पहले आप थ्योरी वॉच करिए, फिर उसके बाद आप जब एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 12.1 में यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग पूरा इस वीडियो में सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल क्या था? तो एक्सरसाइज 12.1 का जो पहला सवाल था वो कुछ ऐसा है कि देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक गर्ल कितनी है? तो एक क्लास के अंदर टोटल 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। तो हमें जो दिया हुआ डाटा है सबसे पहले तो आप वो गिवन में लिखेंगे, फिर आपको जो पूछा है ए और बी पार्ट यहाँ पे आप टू फाइंड लिखेंगे। तो आपसे क्या बोला है? आपसे सिंपली बोला है कि एक रेशियो निकालिए। किसका रेशियो निकालिए? तो आपको जो रेशियो निकालना है वो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 2 को मैं बॉक्स में डाल देता हूं, द नंबर ऑफ बॉयज। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो 2 है, इस 2 का मतलब है यहां पर इस 2, और इस 2 का मतलब ये जो डबल डॉट है ये यहीं पे प्लेस होगा। ठीक है? अब नंबर ऑफ गर्ल्स पहले बोली हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो बॉयज के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। इधर देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के बाद जो भी हमें गिवन है हम उस डाटा को कॉपी कर देंगे। तो 1 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का सवाल है। अगर स्कूल टेस्ट स्कूल एग्जाम में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपको ये 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। देखिएगा आपको गिवन क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे गिवन है। देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दी है इन्होंने 20, एंड देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज मुझे गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज मुझे बोले हैं 15। देन हमें क्या बोला? तो टू फाइंड, हमें बोला है रेशियो। तो टू फाइंड रेशियो, किसका रेशियो? हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ, सबसे पहले हमें क्या बोला है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज की बात हो रही है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका जवाब देते हैं। तो ये रेशियो निकल के आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें बोली हैं 20 और नंबर ऑफ बॉयज हमें बोले हैं 15। और इन दोनों में रेशियो तभी बता पाओगे जब कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे आप सॉल्व कर देंगे। दैट मीन्स 20 बना है 5 इंटू 4 से, 15 बना है 5 इंटू 3 से। ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर आपको 5 दिख रहा है, आप उस 5 को कट कर दें। मैं पूरा नंबर कट कर रहा हूं, दैट मीन्स ये है कि मैं इसमें से ये दिखाना चाह रहा हूं कि कॉमन फैक्टर जो ऊपर नीचे था वो हटाया। तो जब कॉमन फैक्टर हटाया तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 3। ये चीज क्लियर है? तो यहां पे फाइनली जो रेशियो आया है ए पार्ट के लिए, ठीक है, तो ए पार्ट का जो रेशियो निकल के आया है वो रेशियो हमारा निकल के आया है 4:3। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है ऊपर नीचे तो हम कहते हैं वो रेशियो बता रहा है। तो ये ए पार्ट का हमने दे दिया जवाब। चलिए मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा। बी पार्ट में ही हमें बोल रहा है फाइंड करिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। 2 वर्ड अगर मैं पकड़ता हूं,
ठीक है। तो बी पार्ट थोड़ा सा अलग सवाल है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो गर्ल्स और बॉयज, अगर मैं दोनों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखूं यहां पर, तो गर्ल्स एडेड विद बॉयज, यहां पर ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी कितनी, तो 20 + 15, तो 20 + 15 ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 35। और ये क्या निकल के आया, तो 35 हमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 है, अब यहां पे देखिए फाइंड क्या करना था, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू फाइंड, क्या पता करना था, रेशियो। किसका रेशियो, रेशियो मुझे बताना था नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये रेशियो समझ आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल सा स्टेटमेंट है, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, तो क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट आए 35, गर्ल्स दी हैं 20। मैं कहूंगा इसका रेशियो निकल के आएगा 20/35। अब ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर कट कर दीजिए। कॉमन फैक्टर 5 × 4 20, 5 × 7 35, तो ऊपर नीचे 5 कॉमन फैक्टर मैंने कट कर दिया, तो ये आएगा 4/7। दैट मीन्स रेशियो हमारा बी पार्ट का निकल के आया है 4:7। और इसको मैं डाल देता हूं ब्लू बॉक्स में। क्लियर है। तो ये हमारा बी पार्ट का जवाब 4:7, ए पार्ट का जवाब है हमारा 4:3। इस प्रकार से आपको फाइनली यहां पे चीजों को करना था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी पार्ट, एक मार्क्स, मैं ऐसे कहता हूं 2 मार्क्स, या 1.5 मार्क्स, स्कूल एग्जाम में 3 मार्क्स, स्कूल टेस्ट में 2 मार्क्स, स्कूल एग्जाम में 3 मार्क्स। डेफिनेटली इसी तरीके से टीचर को आपको ये क्वेश्चन देना भी चाहिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 6 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 12 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, और जितने बचे हुए हैं उन सबको टेनिस पसंद है। ठीक है, आप रेशियो निकालिए। किसका रेशियो निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका फुटबॉल में मन लगता है, टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, तो वो स्टूडेंट्स जो टेनिस पसंद करते हैं उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट पसंद है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट पसंद है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं। तो ये चीज है जो आपको सवाल पहले समझना है, पूरा रीड करना है, उसके बाद चीज को परफॉर्म करना है। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जो जो हमें गिवन है वो सब लिख दो। तो गिवन में आपको क्या क्या है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दिए हैं 30। ठीक है, फिर उसके बाद फुटबॉल किनको पसंद है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, जिनको फुटबॉल बहुत पसंद है, ऐसे सिर्फ 6 बच्चे हैं। चलिए ठीक है, और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए आप लोगों को क्या क्या गेम पसंद है, तो मैं आप लोगों का वेट करूंगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कौन कौन से गेम आप लोगों को पसंद है। मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे फुटबॉल 6 लोगों को पसंद है, क्रिकेट किन किन को पसंद है, तो देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक जिनको टेनिस पसंद है। ठीक है, अब देखिएगा क्रिकेट पसंद है यहां पर कितनों को, तो क्रिकेट के लिए मुझे नंबर दिया है 12,
लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मुझे टेनिस का नहीं दिया, वर्ड बोला रिमेनिंग, बचे हुए जो लोग हैं। तो बचे हुए जो लोग हैं वो कितने हैं? तो देखो 30 माइनस 6 माइनस 12 अगर मैं करता हूँ, तो 30 माइनस 6 माइनस 12 अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 18। 30 में से 18 गया तो 10 में से 8 गए 2, ठीक है। 2 में से कितना गया? तो यहाँ पे 2 में से बन गया 12, ठीक है 12। तो 12 12 24, 24 प्लस 6 30 एकदम। तो 30 में से माइनस 6 माइनस 12 किया। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको टेनिस बहुत पसंद है। चलिए तो देखिए टोटल मुझे दिए 30 स्टूडेंट, 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है और 12 जो हैं उनको टेनिस पसंद है। चलिए अब आ जाते हैं हमें क्वेश्चन में जवाब क्या देना है। तो ए पार्ट पे आ जाइए। ए पार्ट में क्या पूछा है हमसे? ए पार्ट में पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। तो हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो किसका निकालना है वो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट या लाइक फुटबॉल। यहाँ पे मैं ये सब वर्ड ना लिख के मैं सिंपल लिखता हूँ लाइक फुटबॉल, जिनको फुटबॉल पसंद है, अपॉन स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, तो लाइक टेनिस, जिनको टेनिस पसंद है। चलिए फुटबॉल किनको पसंद है? तो 6 लोगों को पसंद है फुटबॉल। और टेनिस किनको पसंद है? तो ऐसे हैं 12, तो 6 बाय 12। और रेशियो बताना है तो रेशियो तभी बता सकते हो जब ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर को आप कट कर दो। तो कॉमन फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। तो 6 बना है 2 इंटू 3 से, 12 बना है 2 इंटू 6 से, तो 2 इंटू 6 12 होता है। तो ऊपर के 6 और नीचे के 6 को अगर मैं काट दूं तो ऊपर का 6 है 1 इंटू 6, नीचे का 12 है 2 इंटू 6। तो जब मैं 6 कॉमन फैक्टर काट दूंगा तो ऊपर 1 नीचे 2 बचेगा। मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो मेरा निकल के आया है 1:2। क्लियर है? इसको हम डाल देते हैं रेड पेन के साथ 1:2 यहां पर। चलिए देखिएगा 1:2, इसमें मेरे ख्याल से यहां पे कोई डाउट नहीं है। ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट क्या कह रहा है इसको देखिएगा। देखिए बी पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो रेशियो निकालना है किसका? हमें लाइक क्रिकेट, जिनको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, लाइक क्रिकेट, अपॉन क्या बोला है 2 के बाद डिनोमिनेटर की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? चलिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। और क्रिकेट किनको पसंद है? तो क्रिकेट पसंद है 12 लोगों को, तो क्रिकेट पसंद है 12 लोगों को, टोटल है 30। ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर को कट कर दो। चलिए इधर देखिएगा 2 इंटू 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6 बचा, इधर से भी 2 का फैक्टर काटा तो 2 इंटू 15 30 होता है। क्लियर? अब 6 और 15 में कॉमन क्या है? तो अगेन यहां पर 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 5 टाइम्स 15। मैं कहूंगा जो रेशियो निकल के आया बी पार्ट में वो 2:5 का आया। क्लियर है? टोटल बच्चों में से क्रिकेट किनको पसंद है? तो वो रेशियो है 2:5। इसको हम डाल देते हैं एक रेड बॉक्स में। तो ये जो रेड बॉक्स है ये आपका जवाब है। आप भी स्कूल में पेंसिल के साथ चीज़ों को हाईलाइट करके आना। पेन के साथ आप सॉल्व करेंगे, पेंसिल से आप हाईलाइट जरूर करके आना, ठीक है। तो फाइनली हमने ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए इधर देखिए, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे एक फिगर थोड़ा सा मिसिंग है, इसको आप देखिएगा क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। आपके बुक में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल बना होगा, ठीक है। उस रेक्टेंगल में कुछ ट्राइंगल्स होंगे, कुछ सर्कल्स होंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ द सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर्स, सर्कल्स और ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इस चीज को खुद से ड्रॉ करते हैं और फिर जवाब देते हैं, ठीक है। अब जैसा भी आपकी बुक में दिया है वो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इस रेक्टेंगल में क्योंकि बात हो रही है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की,
क्योंकि बात हो रही है नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, क्योंकि बात हो रही है नंबर ऑफ सर्कल्स की, ठीक है। किसके साथ? टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, ठीक है। इसका मतलब 3 वेराइटीज इसके अंदर है, ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ट्राइंगल्स बना देता हूँ, स्क्वायर्स बना देता हूँ, सर्कल्स बना देता हूँ, ठीक है। तो जितना आप कर सकता हूँ मैं उतना यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ हम इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पर हम इस चीज को ड्रॉ कर रहे हैं। ट्राइंगल्स आपके सामने हैं, स्क्वायर्स आपके सामने हैं, सर्कल्स आपके सामने, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो तुम्हें सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स को काउंट करना है जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट करिए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर कितने हैं? चलिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 6, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और मैं ले लेता हूँ 7 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स मैंने ले लिए 8, क्लियर। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? ट्राइंगल्स मतलब 3 साइड वाला क्लोज्ड फिगर। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2, ठीक है, इस लाइन में है 1 2, इस लाइन में 3 4 5 6, और एक और हम बना लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा 7, ठीक है, 8 9 10। तो हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल इसमें ले लेते हैं 10। अब देखिएगा टोटल फिगर्स कितने हैं? तो टोटल फिगर्स कितने हैं? टोटल फिगर्स हैं हमारे 6 + 8 + 10। ऐसा कर दें हम, तो 6 + 8 + 10 जब हम करेंगे तो ये एक वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारी निकल के आएगी 18, 18 + 2 20 और 24। तो टोटल फिगर्स हैं 24। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 यहाँ पे हमने फिगर्स बना दिए। अब देखिएगा ए पार्ट में क्या बोला है, तो आप भी ऐसी एनसीईआरटी बुक से करिए, जितने भी आपके स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स दिए हैं, रेक्टेंगल तो एक ही दिया है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल दिए हैं, उनको काउंट करिए और ऐसी चीजें लिख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। अब बताओ कि रेशियो निकालो, किसका रेशियो निकालो? ए पार्ट में बोला है, तो इन्होंने रेशियो बोला है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपॉन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपॉन, इन्होंने बोला है टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, तो नंबर ऑफ सर्कल्स, क्लियर है। तो यहां पे मेरा जवाब आ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मेरे डाटा में से यहां पे 10 है, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? वो है 8, तो यहां पर है ये 8, ठीक है। अभी इसका जवाब क्या होगा? तो इसमें कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे हटा दो, मतलब कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो 2 × 5 2 × 4, तो ये आएगा 5/4। 8 और 10 में कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, तो 2 4 × 8 2 5 × 10, कॉमन फैक्टर आपने काट दिया, ठीक है। बी का ऑप्शन देखिएगा, बी में आपसे क्या पूछा था? नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स अपॉन नंबर ऑफ स्क्वायर्स अपॉन 2, ये एक बॉक्स के अंदर आ गया, ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, ऑल फिगर्स, अच्छा ऑल फिगर्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ स्क्वायर्स देख लेते हैं, ये 6 और टोटल है 24, तो इसका रेशियो आएगा 6/24, ठीक है। और ये रेशियो निकल के आएगा 2 3 × 6, ठीक है, और 6 के टेबल में 24 आता है, ये 6 4 टाइम्स इज 24, तो 6 4 टाइम्स मतलब 1/4 आपका जवाब आया यहाँ पे।
तो रेशियो हमारा निकल के आया है 1:4। क्लियर है? तो यहाँ पे 1:4 रेशियो निकल के आया, यहाँ पे रेशियो निकल के आया 5:4। ये हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है। सी पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। सर्कल कितने हैं? 8/24। इसको हम सी पार्ट यहां पे लिख देते हैं। तो सी पार्ट में भी इन्होंने हमसे रेशियो पूछा था, नंबर ऑफ सर्कल अपॉन नंबर ऑफ टोटल फिगर्स, या ऐसे कर लीजिए आप, टोटल फिगर्स। ठीक है। तो सर्कल है हमारे कितने? 8/24। तो यहाँ पे आएगा 8/24। क्लियर है? और 8/24 की वैल्यू, ठीक है, सॉल्व करिए, मुझे रेशियो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने 2 होमवर्क दिए। एक तो ये कि आप एनसीईआरटी बुक को देखिए, ये सवाल को देखिए, वहां पे क्या आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 8/24 को सॉल्व करने पे क्या रेशियो आ रहा है वो मुझे आप जवाब दीजिए। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड किया है 2 लोगों ने। किन किन 2 लोगों ने? एक हामिद और एक अख्तर, 2 लोगों का नाम दिया है। इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद इन 1 आवर। हामिद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया हामिद ने? ये हमें पहला नाम हामिद का दिया था, इसलिए 9 किलोमीटर हम हामिद के लिए ले लेते हैं। फिर डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अख्तर। ये आएगा इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, और 1 घंटे के अंदर इसने 15 किलोमीटर क्रॉस किया। ठीक है, 12 किलोमीटर, सॉरी 15 नहीं है, यहाँ पे 12 है वैल्यू, ये 12 किलोमीटर। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। तो टू फाइंड, आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है रेशियो। किसका रेशियो? आपको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे दिया क्या डाटा है, पूछा क्या है। आपको डिस्टेंस और समय दिया है, आपको स्पीड नहीं दी है, लेकिन निकालनी स्पीड का रेशियो है। तो सबसे पहले हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो नहीं बता पाएंगे। द रीज़न इज बीइंग हमें स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें ये पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ हामिद, हामिद की स्पीड कितनी आएगी? तो हामिद की स्पीड, अब देखिएगा 1 घंटे में 9 किलोमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस 9 किलोमीटर क्रॉस किया कितने टाइम में? 1 घंटे में। तो हम कहेंगे 9/1 ये स्पीड है हामिद की, और ये दिया किलोमीटर में, ये आवर में, यूनिट दी है। तो 9 किलोमीटर इन 1 आवर। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है हामिद की। ठीक है। यूनिट देखिए कैसे आया है। तो यूनिट में क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया था और क्योंकि टाइम मुझे जो है वो 1 आवर दिया था, तो 9 किलोमीटर पर आवर, पर वर्ड का मतलब है हर 1 घंटे में। ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ हामिद आ गई। अब स्पीड ऑफ अख्तर पे आ जाते हैं। तो स्पीड ऑफ अख्तर की स्पीड क्या आएगी? तो अख्तर की स्पीड आएगी, डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया 12 किलोमीटर इन 1 आवर, तो मैं कहूंगा 12 किलोमीटर इन 1 आवर। अब ये वैल्यू आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ अख्तर इज 12 किलोमीटर पर आवर। यहां पे दोनों कैरेक्टर्स की आपने, दोनों पर्सन्स की आपने
स्पीड निकलवा दी, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है और आगे, तो आगे स्पीड ऑफ हमीद हो गई, स्पीड ऑफ अख्तर हो गई, अब हमें रेशियो देना है। देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ हमीद, स्पीड ऑफ हमीद इज 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर। और इसके अंदर आप एक चीज ध्यान देना, यूनिट जब भी रेशियो देते हैं तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, ये पूरी यूनिट इस पूरी यूनिट से कट जाएगा। 9 और 12 में कॉमन 3 दिख रहा है तो ये भी कट जाएगा, रेशियो आएगा 3 इंटू 3 9 होता है, तो ऊपर नीचे 3 कट रहा है, और 3 6 टाइम्स क्योंकि 12 होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 12 होता है, तो यहाँ पे आएगा 3/4, तो रेशियो आएगा 3/4। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, तो 3 और 3 ऊपर नीचे कट गया, एक 3 ऊपर बचेगा, एक 4 नीचे बचेगा। फाइनली हमारा रेशियो निकल के आया 3:4, और इसको हम दे देते हैं ब्लू पेन से एक बॉक्स के अंदर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चीजें करेंगे सॉल्व। और ये था आपका कम से कम मैं कहूंगा 3 मार्क्स का सवाल, एनसीईआरटी 12.1 एक्सरसाइज, आईएमपी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। क्लियर? मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, और ब्लैंक्स क्या क्या दिए हैं, तो ब्लैंक्स हमें दिए हैं, देखो यहाँ पे नीचे हिंट भी दिया है, आर दिस इक्विवेलेंट रेशियोज, तो यस दिस आर इक्विवेलेंट रेशियोज, हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। हमें सबसे पहले इन्होंने एक नंबर दिया है 15/18, और 15/18 यहाँ पे कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है 3 और 3, तो हम एक काम करेंगे, देखिए 3 कैसे बना है, तो 3 बना है, मतलब 15 कैसे बना है, 3 इंटू 5 से बना है, और 18 बना है 3 इंटू 6 से। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर काट देते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये 5/6 आएगा रेशियो, ठीक है। अब हमें 5:6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, जिसको हमने इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ा थ्योरी में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशियो आप कैसे देंगे, देखिए अभी डिनोमिनेटर में 6, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 6 है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, तो न्यूमरेटर में 5, इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अभी देखो एक फ्रैक्शन मुझे मिल गया 5/6, अब ये रेशियो है। अब इसका इक्विवेलेंट रेशियो देखिए, देखिए 5 को आप 10 बना सकते हैं, अगर 5 को 10 बनाना है तो इसके लिए आपने 5 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, और अगर ये 2 मल्टीप्लाई किया है तो 6 के साथ भी आपको 2 सब्सटीट्यूट करना होगा। तो 5 इंटू 2 इज 10, 6 इंटू 2 इज 12, तो 10/12 यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 12। क्लियर है? अब देखिएगा 5/6 था और 6 मुझे बनाना है 30, तो 5/6 था, 5/6 मुझे बनाना है 30 डिनोमिनेटर में। तो ये 30 कैसे बना होगा, जब आपने 6 के साथ 5 का मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 आपने डाला तो इसी 5 को हमें न्यूमरेटर में भी डालना पड़ेगा, 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, और यही आपका वैल्यू देगा 25। तो कुल मिला के 25/30 यहाँ पे वैल्यू आएगी 25/30। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस प्रकार से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया सॉल्व। मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर? 6th क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 पार्ट दिए हैं, इनका रेशियो निकालना है। अब देखिए रेशियो तभी निकलता है जब उनके यूनिट सेम होते हैं। तो किलोमीटर किलोमीटर, मिनट है और मिनट, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट नहीं है, सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा 81 to 108, इन्होंने बोला है 81 to 108, इसका रेशियो बताइए। तो ए पार्ट देखिएगा 81/108, 8 + 1 होता है 9 और 1 + 8 होता है 9, इसका मतलब ये दोनों चीजें 9 की टेबल में आती हैं। 81 बना है 9 इंटू 9 से, ये चीज क्लियर है, और ये 108 बना है जब मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, ठीक है। तो 9 इंटू 12 होता है 108, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है 9, ठीक है। तो 9 से 9 कट गया, अभी तुम्हारी वैल्यू आई है 9/12। अब ये 9 बना है 3 इंटू 3 से, और ये 12 बना है 3 इंटू 4 से, ऐसे ही बना है।
तो आप 3 से 3 कट कर देंगे तो फाइनली हमारी वैल्यू 3/4 आ रही है, जिसका हम रेशियो दे सकते हैं 3:4। क्लियर है? तो 81/108 इसका रेशियो आया 3:4। कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें फ्रैक्शन दिया है 98/63। तो 63 और 98 इसमें क्या कुछ कॉमन है, तो इसको आप चेक कर लेंगे। देखिए ये 2 से तो नहीं जाएगा, ऊपर 2 से जा रहा है, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से तो 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो किससे कटेगा? देखिए 63 3 के टेबल में कहीं यूनिट प्लेस पे 8 आता है, ये चेक कर लेते हैं। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम्स 21, 3 8 टाइम्स 24, 3 7 टाइम्स 3 9 टाइम्स 27। तो 8 यूनिट प्लेस पे नहीं आता है, इसका मतलब 3 से तो ये 63 से भी नहीं जा रहा। तो ये अपने आप में एक रेशियो है, मैं बोल देता हूँ 98:63। जब ये किसी से नहीं कट रहा तो इसको आप 98:63 लिख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या कह रहा है? तो सी पार्ट में ये कह रहा है 33 किलोमीटर 2 का मतलब है इस 2 का साइन, ठीक है। तो 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, ठीक है। इस चीज को हम लिख सकते हैं 33 किलोमीटर बाय 121 किलोमीटर। यूनिट ऊपर नीचे कट हो जाती है। 33 और 121 में कॉमन है 11, तो ये दोनों चीजें 11 से कटेंगी। 11 3 टाइम्स एंड 11 टाइम्स 121। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इसका रेशियो आएगा 3:11। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट रेशियो डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 30 मिनट टू 45 मिनट। तो जब भी आप रेशियो में जवाब देंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 35 मिनट अपॉन 30 मिनट है ना, सॉरी ये 30 मिनट है, तो 30 मिनट अपॉन 45 मिनट बोला है, तो यूनिट से यूनिट कट आउट हो जाएगा। 30 और 45 में कॉमन क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 6 टाइम्स 30 एंड 5 9 टाइम्स 45। 6 और 9 में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, तो 2/3। मैं ऐसा कहूँगा 2:3 इसका रेशियो आएगा। तो रेशियो मतलब जब ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 1 होता है और कुछ नहीं होता। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको कटिंग कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यही था आपका फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि 6th क्वेश्चन तक आपको चीजें समझ आ गई हैं। यहां तक एक एक सॉल्यूशन में देता जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन यहां पे जो यूनिट्स दिए हैं वो चेंज हैं। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा आप चीजें सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? पहला पार्ट देखना। पहले पार्ट में यहां पे इन्होंने हमें दिया है 30 मिनट, ठीक है, टू 1.5 आवर। अब देखिए या तो मिनट को आवर्स में चेंज करिए या 1.5 आवर्स को मिनट में चेंज करिए। तो हमें पता है कि 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब 1.5 आवर के अंदर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 60 × 1.5 मिनट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट में चेंज करना है, 60 को आप 1.5 जिसको चेंज करना है उसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये आ जाएगा 6 × 15 और 6 × 15 वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 × 5 इज 30, 90 मिनट। तो ये 90 मिनट आ गया, ठीक है। अभी आपके सामने ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? 1.5 आवर को जिसको आपने चेंज किया है 90 मिनट्स के अंदर। तो अब यहां पे स्टेटमेंट बन गया आपका 30 मिनट टू 90 मिनट। अब क्योंकि मिनट आ गया तो हम रेशियो दे सकते हैं, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू 1122 मार्क्स में ये एक पार्ट आता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा। इस तरह के स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 मिनट अपॉन 90 मिनट, ठीक है। मिनट से मिनट कट गया, कॉमन यहाँ पे 30/90 दिख रहा है, दोनों में
10 और 10 मल्टीप्लाई है तो ये आपको इक्विवेलेंट रेशियो देगा 3/9 और ये आपको इक्विवेलेंट रेशियो देगा 1/3। कैसे? इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था, फैक्टर 10 और 10 था। 10 इंटू 3 इज 30, 10 इंटू 9 इज 90। 10 से 10 कट गया, 3/9 आया। और 3 1 टाइम्स 3 होगा, 3 3 टाइम्स 9 होगा। आपकी वैल्यू यहाँ पर 1/3 आ रही है। दैट मीन्स रेशियो हमारा निकल के आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेशियो निकल के आया 1:3। क्लियर है? तो ये रेशियो हमारा निकल के आया है 1:3। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम मूव करते हैं किस साइड? तो फाइनली अब हम मूव कर रहे हैं बी पार्ट क्या कह रहा है, रेड पेन का यूज कर लेते हैं। देखिएगा, बी पार्ट में इन्होंने हमसे बोला कि 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर है। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर मीटर, इसका रेशियो नहीं निकाला जा सकता क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है। अनलेस एंड अनटिल यूनिट सेम ना हो तब तक हम वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कर लें। ठीक है, देखना, 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 1.5 मीटर में यहाँ पे 1.5 इंटू 100 कर दो तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 150 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1.5 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया 150 सेंटीमीटर में, ये हो गया कन्वर्ट। इसके बाद हमें क्या करना है? तो ये तो हमने कन्वर्जन कर दिया। ये स्टेटमेंट अब बन जाएगा 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसका रेशियो हम जब फाइंड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 40/150। यूनिट कट गया, ऊपर नीचे 10 और 10 कॉमन दिख रहा है तो फैक्टर 10 और 10 कॉमन दिख रहा है, ये आ जाएगा 4/15। 4 बनता है 2 इंटू 2 से, 15 बनता है 3 इंटू 5 से। ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो ये फाइनली हमारा आंसर आएगा। रेशियो की वैल्यू हमारा जवाब है कितना? 4:15। क्लियर है ये चीज? तो इस प्रकार से आपको ए और बी पार्ट को सॉल्व करना था, कर लिया हमने। अब मूव करते हैं सी पार्ट पे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, यहाँ वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी करिए फिर आगे देखिए। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सी पार्ट कह रहा है 55 पैसा, ठीक है, टू किसके साथ? इसका कंपैरिजन करना है रुपीस के साथ, ₹1। और 1 रुपये में हमें पता है कि एज वी नो इन 1 रुपी, ठीक है, ₹1 इज इक्वल्स टू ₹1 100 पैसे के बराबर होता है। तो ₹1 क्योंकि 100 पैसा के बराबर होता है तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं 55 पैसा टू 100 पैसा। ठीक है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करिए। अब पैसा से पैसा कटेगा तो रेशियो आ जाएगा 55/100। इन दोनों में 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, 5 11 टाइम्स 55 एंड 5 20 टाइम्स, ठीक है, 5 20 टाइम्स होता है 100। तो 11 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम कहेंगे रेशियो निकल के आएगा 11:20। क्लियर? 11:20 आपका जवाब है। चलिए सी पार्ट भी हो गया, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ आया। डी पार्ट देखिएगा। डी पार्ट में हमें ये बोल रहा है 500 ml 500 ml बराबर है किसके? 2 लीटर्स के। और ये यूनिट यूज होती है जब भी हम किसी लिक्विड को मेजर करते हैं, ठीक है, कितना लिक्विड मिला। कोई भी लिक्विड हो, चाहे मिल्क हो, चाहे ऑयल हो, चाहे वाटर हो, सबका यूनिट लीटर्स में होता है या मिलीलीटर्स में होता है। मिलीलीटर छोटा है, लीटर बड़ा है। 1 लीटर में हमें पता है कि 1 लीटर में क्योंकि 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, इसका मतलब 2 लीटर जो है ये बराबर आएगा 2000 मिलीलीटर के। कोई डाउट? तो 2 लीटर बराबर आएगा 2 इंटू 2000 मिलीलीटर। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट जो ऊपर दिया था ये है 50 मिलीलीटर टू 2000 मिलीलीटर, यही दिया। तो 50 ml टू 2000 ml कितना होगा? तो ये हो जाएगा 50/2000
और ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए हमने 0 से 0 काटा। 5 और 200 एक रेशियो बचेगा, 5 और 200, 5 1 टाइम्स 5, 5 400, 5 इंटू 4 इज 20, 40, तो ये रेशियो आएगा 1/40 का। तो इसका मतलब 1:40 आपका जवाब है, यहाँ पे रेशियो आया 1:40। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी थी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने, चारों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। आपको सिर्फ मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में ये बताना है चीज़ें समझ आ रही हैं, थम्स अप देते जाइए, चीज़ें समझाते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? In a year, Seema earns rupees 1,50,000 and save rupees 50,000. Find the ratio. एक साल में सीमा इतना पैसा कमा रही है, उसकी साल भर की सेविंग 50,000 है, सेव इतना करती है, तो आप रेशियो निकालिए। देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अर्निंग ऑफ सीमा, सीमा अर्न्स, तो टोटल अमाउंट सीमा जो अर्न कर रही है, तो सीमा अर्न्स रुपीज कितना? 1,50,000। साल भर में वो 1,50,000 कमा रही है, ठीक है। सीमा सेव्स, तो सीमा बचा कितना रही है अपने लिए? तो सीमा सेव्स रुपीज 50,000, 50,000 वो बचा रही है, ठीक है। अब अगर 1.5 लाख खर्च कमा रही है, 50,000 बचा रही है, तो आप रेशियो बताइए। टू फाइंड, आपको क्या पता करना है? तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है? आपको पता करना है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। आपको एक रेशियो निकालना है, और रेशियो किसका निकालना है? तो मनी दैट सीमा अर्न्स टू का मतलब डिनोमिनेटर, मनी शी सेव, तो सेविंग अमाउंट नीचे आएगा, अर्निंग अमाउंट ऊपर आएगा, ठीक है। और अर्निंग उसकी कितनी है? तो अर्निंग है 1,50,000 अपॉन 50,000। क्लियर है? देखिएगा ऊपर 4 0, नीचे 4 0, तो ये 4 0 एक दूसरे से कट जाएंगे, और 5 से ये 15 कटेगा, तो 5 3 टाइम्स 15 होता है। मैं कहूँगा यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगा 3/1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए पार्ट हमसे पूछा था, इस क्वेश्चन में रेशियो मेरा निकल के आ रहा है 3:1, ठीक है। अर्निंग अपॉन सेविंग, तो अर्निंग अपॉन सेविंग 3:1, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं ब्लू पेन से बॉक्स में। चलिए मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? मनी दैट शी सेव्स। इसका बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड करिए मनी दैट शी सेव्स, रेशियो निकालना है। अगेन रेशियो किसका निकालना है? तो सेविंग, ठीक है, सेविंग अपॉन मनी दैट शी सेव्स टू, डिनोमिनेटर बाद में, द मनी शी स्पेंड, तो यहां पे स्पेंडिंग अमाउंट, खर्चा कितना कर रहे हैं। तो सेविंग वो कर रही थी 50,000, ठीक है, इस चीज को समझना। सेविंग वो कर रही थी 50,000, तो खर्चा कितना कर रही है? खर्चा तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो यहां पे ज्यादातर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है। अब भाई खर्चा आप निकाल सकते हो ना, अगर आपके पास 100 रुपए है, आपने 10 रुपए दे दिए, तो 90 रुपए बचे ना, तो इसका मतलब 10 रुपए गए आपके। या मैं ऐसा बोलूंगा मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 2 रुपए बचे हैं। मैंने आपको 10 दिए थे, आपने कुछ किया होगा, आपके पास अब 2 बचे हैं, तो आपने खर्च कितना कर दिया? तो 10 - 2, तो 8 बचा होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी निकालेंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेविंग है 50,000, स्पेंडिंग खर्चा कितना है? तो खर्चा 1.5 लाख वो जो कमा रही थी, ठीक है, उस 1.5 लाख में से आप 50,000 को माइनस कर दो, वो जो सेविंग कर रही थी, तो बाकी अमाउंट जो आएगा वो खर्चा आएगा। यही है, तो इसका रेशियो कितना आएगा? ये आएगा 50,000 वो बचा रही है, खर्चा वो 1 लाख कर रही है। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे 1,50,000 से 50,000 गया, 1 लाख बचा। तो यहाँ पे देखो 4 0 4 0 आपस में कट गए, 5/10 आया, 5 से ये 10 कटा 2 टाइम्स, तो मैं कहूँगा 1/2। और यहाँ पे हमारा फाइनली रेशियो निकल के आया 1:2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर लिए 8 क्वेश्चन पूरे यहाँ पर सॉल्व। डन।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। एक स्कूल के अंदर टोटल बच्चे बताए हैं, टोटल टीचर बताई हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप रेशियो बताइए, किसका रेशियो, कितनी टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस स्कूल में है। इतना आसान। देखिए यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं टोटल टीचर्स। तो टोटल टीचर्स इन अ स्कूल, टोटल कितनी टीचर्स हैं, तो टोटल 102 टीचर्स हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उस स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 3300, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना है, तो टू फाइंड हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, वो टू फाइंड में लिखना है। तो रेशियो हमें निकालना है द नंबर ऑफ टीचर्स, तो नंबर ऑफ टीचर, न्यूमरेटर में पहले बात की है, जिसकी भी बात पहले की वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। तो नंबर ऑफ टीचर टू, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस सिंपल सा 2 मार्क्स का सवाल है ये वाला। तो यहां पे ये आ जाएगा नंबर ऑफ टीचर कितनी है 102, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 3300। कोई डाउट नहीं, क्लियर है यहां पर। चलिए अभी ऊपर नीचे 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो मैं ऊपर और नीचे से कॉमन फैक्टर 2 काट देता हूं। 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, ठीक है। यहां पर आएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12 और 2 5 टाइम्स 10 और 0, ठीक है। अब यहां पर 10 11 12 ये जा रहा है आपका 3 से, तो 3 से जा रहा है, देखिएगा 3 से। 3 के टेबल में 51, तो 3 1 टाइम्स 3, 3 7 टाइम्स 21, तो 3 इंटू 17 होता है 51। और 3 के टेबल में ये, तो 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15 एंड 0, तो 17 अपॉन 550। यहाँ पे जो रेशियो आएगा, तो फाइनली रेशियो हमारा निकल के आया है, और ये निकल के आया है 17 अपॉन 550। अभी इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, 17 के टेबल में 550 नहीं आता, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमने सॉल्व बस इतना ही होगा, ठीक है। 17 के टेबल में 55 भी नहीं आता, 3 इंटू 5 इज 3 इंटू 7 इज 21, तो नहीं, ठीक है। और 7 7 5 टाइम्स 5 इंटू 7 इज 35, 3, तो ये भी नहीं आता, ठीक है। तो फाइनली हमारा जवाब क्या आया, तो ये हमारा जवाब आया 17:550। तो 17:550 का रेशियो है, ये रेशियो मेरा आंसर है। इन्होंने रेशियो निकालने को बोला था, मैंने सिंप्लीफाई किया, रेशियो निकाल दिया। तो फाइनली 2 मार्क्स का सवाल क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, एक कॉलेज में इतने टोटल बच्चे हैं जिसमें से 2300 गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर 2300 गर्ल्स हैं तो बाकी पक्का है बॉयज ही होंगे, ठीक है। फाइंड द रेशियो, अब 3 चीजों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो 3 चीजें आपसे यहाँ पे पूछी हैं, इस पे ध्यान देना कि टोटल कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए हैं, और वो दिए हैं 4320, ठीक है। और टोटल गर्ल्स कितनी है, तो टोटल गर्ल्स हमें दी हैं, वो दी हैं 2300। दैट मीन्स टोटल बॉयज हम निकाल सकते हैं, तो टोटल बॉयज हमारे आ जाएंगे 4320 माइनस 2300, तो इतने बॉयज होंगे। चलिए देखिएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ 80 यहाँ पे आ जाएगा 00 और 12 नहीं 80 नहीं, 4320 में से 2300 गया ना, तो ये आपका 20, ठीक है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, ठीक है, 4 में से 2 गया 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4320 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उसमें से 2300 का गर्ल्स हटा दी, तो 2020 जो हैं वो बॉयज हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अभी मुझे इन्होंने क्या बोला, देखना,
टोटल बॉयज यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो टोटल बॉयज निकल आए हैं, रिमेनिंग हमने निकाल लिया। नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है? तो रेशियो पहले तो हमें निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी 2300 और स्टूडेंट कितने हैं? तो स्टूडेंट है हमारे 4320, ये रहे 4320, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए 23 और यहाँ पर 00, ठीक है 2300। फिर अब 0 से 0 कटा, मतलब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लीकेशन था, मैंने 10 का मल्टीपल काट दिया, ठीक है। 230 अपॉन 432, ऊपर नीचे मुझे 2 का कॉमन 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 230 और 432 को जब 2 से कट करूंगा तो ये 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10, तो 115 आएगा। और नीचे 432 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 इंटू 2 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नीचे 216 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, ऊपर तो 6 और 7 115, तो कुल मिला के यहाँ पर ना ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, ठीक है, ना ही ये 4 से जा रहा है ना ही ये 4 से जा रहा है क्या? नहीं, ये 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? तो ये था ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में रेशियो पूछा है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज थे 2020, नंबर ऑफ बॉयज थे 2020 अपॉन नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स थी 2300। ऊपर नीचे हमने 10 का मल्टीप्लीकेशन हटा दिया, ठीक है, तो 10 का मल्टीपल हटा दिया। 2 1 टाइम्स 2 0, 2 1 टाइम्स 2, यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10। क्लियर है? तो यहाँ पर नीचे 115 आया, ऊपर 101 आया, ठीक है। यहाँ पे 101 और 115, तो यहाँ पे ये हमारा फ्रैक्शन आया, यहाँ पे ये रेशियो आ रहा है हमारा 115:216, यहाँ पे हमारा रेशियो आ रहा है 101:115। एक हमें सी पार्ट भी दिया है, तो रेशियो में थर्ड पार्ट में ये इसने हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? इसने हमें बोला नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज थे 2020 टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 4320, ठीक है। कॉमन फैक्टर 10 का मल्टीप्लीकेशन था, हटा दिया। 2 से सॉल्व होगा तो 2 1 0, 2 1 टाइम्स 2 0, 2 1 टाइम्स 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 से होगा तो 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 12। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा रेशियो आ रहा है 101:216। क्लियर है? तो इस तरीके से फाइनली हमने रेशियो निकाल दिया। 10th क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए थे, वो तीनों पार्ट वहां कर दिए हमने सॉल्व। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो 10 क्वेश्चंस हो गए। 11th क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट दिए? 1800। 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis। तो हमें डाटा दिया हुआ है किन बच्चों ने कौन सा गेम चूज किया। एक स्कूल के अंदर टोटल 1800 बच्चे हैं, उन 1800 बच्चों में से 750 ने बास्केटबॉल चूज किया, 800 ने क्रिकेट चूज किया, बचे हुए जो थे उन्होंने टेनिस चूज किया। इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो। अगर कोई स्टूडेंट एक ही गेम ऑप्ट कर सकता है, ठीक है, तो आप बताइए रेशियोज क्या होंगे। ये 3 चीजें करनी है आपको। तो एक काम कर लेते हैं, इसी के सामने हम यहाँ पे चीजों को कर लेते हैं पहले सॉल्व। तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमें इन्होंने दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ये है हमारे पास 1800, ठीक है, ठीक है। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ऑप्टेड बास्केटबॉल, ऑप्टेड बास्केटबॉल, तो मैं यहाँ पे बास्केट लिख देता हूं, ठीक है। ये है हमारे पास कितने 750, ठीक है। फिर हमें दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल के बाद और क्या क्या गेम चूज किया है, तो 800 ने क्रिकेट चूज किया है, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए वैल्यू दी है 800, ठीक है। फिर हमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड, और बचे हुए जो स्टूडेंट्स है, रिमेनिंग की भी बात की गई है ना, और वो जो रिमेनिंग थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेनिस, तो यहाँ पे वर्ड है टेनिस, तो टेनिस खेलने वाले कितने, ये नंबर नहीं दिया, ये नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो टेनिस खेलने वाले हैं 1800, टोटल में से 750 माइनस कर दो और उसमें से आप 800 भी माइनस कर दो, ठीक है। इसका मतलब आपको 1800 में से माइनस करना है कितना, तो 750 प्लस 800 ये होता है 7 7 14 15, 1550 को माइनस करना है। तो बचे हुए जो हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने टेनिस ऑप्ट किया है। देखिएगा ये आएगा 50, ठीक है, 8 हो गया 7, 7 में से 5 गए बचा 2, तो 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेनिस ऑप्ट किया। इस तरीके से गिवन डाटा से हमने यहाँ तक चीज़ें फाइंड की। हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट के ऊपर समझिएगा कि ये 3 पार्ट हमें कैसे सॉल्व करने हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं ब्लू पेन को। यहाँ पे ए पार्ट में हमसे क्या पूछा था, देखिएगा ए पार्ट में हमसे पूछ रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू, रेशियो निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल, रेशियो निकालिए, किसका रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल या ऑप्टेड बास्केटबॉल, क्लियर है, अपॉन हमसे क्या पूछा है 2 के बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस। चलिए देखिएगा, तो ये वैल्यू हमारी रेशियो निकल के आएगा, बास्केटबॉल खेलने वाले 750 स्टूडेंट्स थे, तो 750 जिन्होंने ऑप्ट किया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस, ये हमारे निकले 250, तो ये आया 250। अब कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो ये कहते हैं कि सर ने तो 0 से 0 काट दिया, इसका मतलब 5 से 5 कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने क्या काटा है वो आप क्लियर देखिएगा, मैंने 75 इंटू 10, क्योंकि 75 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने पे 750 आता है, और अपॉन 25 मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, तो ये 250 बनता है। मैंने 10 से 10 काटा है, ठीक है, 0 से 0 काटना मतलब 10 से 10 काटना, क्लियर है। फिर उसके बाद 75 और 25 में कॉमन मुझे 5 भी दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड विथ ये आ जाएगा 5 टाइम्स 25, तो 15 इंटू 5 75 होता है, ठीक है। और 25 कैसे बनता है, तो ये बनता है 5 इंटू 5 से, तो देखिए कॉमन फैक्टर 5 और दिख रहा था, फिर 15 और 5 में फिर कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है, तो 5 से ये 15 जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स, तो कुल मिला के जो रेशियो आया तुम्हारा वो रेशियो आ रहा है 3/1, दैट इज 3:1। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें रेशियो देना था, ये हमने दे दिया जवाब। इसको कर देते हैं बॉक्स के अंदर, रेड बॉक्स के अंदर, और डबल टिक कर देते हैं कि ये आंसर है ए पार्ट के लिए। चलिए मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट क्या कह रहा है इसको देखिएगा। बी पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, तो रेशियो पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड क्रिकेट अपॉन में क्या बोला है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल। चलिए देखिएगा क्रिकेट खेलने वाले कितने थे, क्रिकेट किन किन को पसंद था, किन किन ने ऑप्टेड किया था, वो थे 800, ऑप्टेड 800, ठीक है। तो क्रिकेट है 800,
और फिर अपॉन में बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल था 750, बास्केटबॉल आ जाएगा 750। अब देखिए कॉमन मल्टीपल 10 और 10 का काट दिया, 80 और 75 में 5 दिख रहा है, तो 5 1 टाइम्स इज 5, तो 5 1 टाइम्स इज 5, 30, 5 6 टाइम्स 30, 16 इंटू 5 इज 80, 75 आया है 5 इंटू 15 से, क्लियर है। तो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन फैक्टर काट दिया, 16 और 15 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कुल मिला के मैं बोलूंगा यहाँ पे जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 16:15 का, क्लियर है। बोर्ड कर लेते हैं, बोर्ड पे अभी क्लियर नहीं करते, बोर्ड अभी तो इसका थर्ड पार्ट भी है। देखिएगा रेड पेन से आपका ये बी का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, ए पार्ट बी पार्ट। अब मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। तो देखिएगा सी पार्ट हमें क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बास्केटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, तो बास्केटबॉल ऑप्ट करने वाले कितने थे अपॉन टोटल नंबर कितना था, टोटल स्टूडेंट कितने थे, ठीक है। तो यहां पे ये रेशियो हमारा निकल के आएगा, बास्केटबॉल ऑप्ट करने वाले कितने थे, वो थे 750, ठीक है। तो 750 अपॉन, और टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो 1800 स्टूडेंट थे एक स्कूल के अंदर, 1800। 10 और 10 का मल्टीप्लीकेशन कट गया, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई, 75/180, इसका मतलब 5 इंटू 15 75 होता है। और 180 कैसे बना होगा, तो 5 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई किया होगा तो, और 3 33, तो नहीं यहाँ पे कुछ गलती हुई है, 2 मिनट रुकिएगा, देखिएगा 5 के साथ 5 इंटू 3 इज 15, और यहाँ पे बचा तुम्हारा 30, 5 6 टाइम्स 30, तो यहाँ 36 आना था, ठीक है। ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है, उसको भी काट दिया। अभी बच रहा है 15 और 36, तो ये जा रहा है 3 से, देखिएगा 15 में 3 इंटू 5 दिख रहा है, और 36 में मुझे 3 इंटू 12 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे फाइनली हमारा रेशियो आ रहा है 5:12 का। तो ये हमारा रेशियो निकल के आया। ए, बी और सी तीनों पार्ट आपने कर लिए यहाँ पे सॉल्व। कर लीजिए जल्दी से कॉपी, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी फाइनली हमारा हो गया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन। अब डजन वर्ड का मतलब होता है 12 की क्वांटिटी। एक डजन में 12 पेन, 12 केले, 12 सेब, 12 संतरे, एक डजन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ अ डजन। अ डजन का मतलब 1 डजन की बात हो रही है। देखिएगा सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो अ डजन, कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन। एक डजन, वर्ड डजन का मतलब ये एक यूनिट है 12 की क्वांटिटी के लिए। कोई भी चीज अगर 12 के फिगर में है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डजन। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन इज इक्वल्स टू रुपीज कितना है 180, क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज इक्वल्स टू ₹56। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। दो अलग अलग बातें, एक तो पेन बोला है, पेन यहाँ पे ये हो सकता है फाउंटेन पेन की बात कर रहे हैं। बॉल पेन मतलब वो पेन जिसके आगे बॉल होती है, मतलब आपका जो मैं ऐसा कहूँगा जैसे जेल पेन होता है या हम दूसरा जो पेन यूज़ करते हैं, और हमारा जो फाउंटेन पेन होता है उसमें बॉल नहीं होती है आगे, ठीक है। फाउंटेन पेन में इंक कैपिलरी एक्शन से नीचे आती है, साइंस में एक टर्म है कैपिलरी एक्शन। तो फाउंटेन पेन में बेसिकली जो इंक है वो कैपिलरी एक्शन से नीचे आती है, ठीक है। तो वहाँ पे बॉल यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली लीड पेन जितने होते हैं उनको बॉल पेन बोल रहे हैं, और सिंपल पेन मैं मान लेता हूँ फाउंटेन पेन को बोल रहे हैं। अभी समझना क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन। इसको सॉल्व करने से पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक डजन पेन मतलब एक पेन का कॉस्ट कितना है।
8 बॉल पेन का मतलब एक बॉल पेन का कॉस्ट कितना है, यहाँ पे क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पेन अलग अलग फैमिली के हैं, मतलब पेन है, वर्ड पेन है, एक फाउंटेन पेन है, एक बॉल पेन है। अब इन पेन की जो क्वांटिटी दी है वो सेम नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है। कंपैरिजन अगर करना है तो क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, क्वांटिटी, ठीक है। देख लेते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू, यहां आप ऐसा लिखिए सबसे पहले कि 1 डजन मीन्स, 1 डजन का मतलब क्या है, 1 डजन मीन्स 12, ठीक है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो दिया है देयरफॉर, या यहां पे वर्ड देयरफॉर ना बोल के यहां पे सिंस वर्ड यूज करेंगे हम। सिंस 1 डजन का मतलब 12 होता है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज इक्वल्स टू 180, और यहां से हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो ये होगा 180/12, ठीक है। ये एक पेन का कॉस्ट आया। ऊपर नीचे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये काट लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे 2 का फैक्टर दिख रहा था तो 2 6 टाइम्स 12 होता है, यहाँ पे भी 2 का फैक्टर दिख रहा था 2 9 टाइम्स 18 होता है 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, वो ये कि 6 और 90 में 3 का फैक्टर दिख रहा है या 2 का भी दिख रहा है, तो 6 से ये कट रहा है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों का फैक्टर है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये 6 से डिविजिबल है। देख लेते हैं, 6 1 टाइम्स 6, ठीक है, बचा 30, 6 5 टाइम्स 30, 15 आएगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना आया, ₹15। इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितना है, तो क्योंकि हमें बॉल पेन का कॉस्ट दिए थे 8 बॉल पेन का, एक का निकालने के लिए 8 56 से डिवाइड हो जाएगा, तो 56 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, ठीक है। जैसे 56 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो वो कॉमन फैक्टर्स हम काट देते हैं। 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, 2 7 टाइम्स 14, या 8 इंटू 7 56 भी होता था, ठीक है, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज ₹7। ये चीज समझ आ रही है, इसको भी एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब देखिए, एक पेन और एक बॉल पेन दोनों का कॉस्ट आ गया, रेशियो निकालना था, किसका रेशियो निकालना था, तो आपको रेशियो निकालना था किसका, तो रेशियो था आपका द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, तो ये है 15, ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं 15, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन है 7, तो ये यहां लिख देते हैं 7। इसका मतलब जो रेशियो निकल के आया है, वो रेशियो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 15:7। ये आंसर है, खत्म कहानी। 15 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था, कर दिया सॉल्व, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी पूरे तरीके से सॉल्व हो गया। टोटल 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 12 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए चीजें यहां तक समझ आ रही हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। ये कह रहा है अगर मैं आपको एक रेशियो दे दूं, ठीक है, रेशियो किसका दिया है हमने, ब्रेथ अपॉन लेंथ, ये रेशियो आपको दिया है, और ये कितना दिया है, तो ये हमें दिया है 2:5, 2/5, ठीक है, 2:5 का मतलब 2/5, ठीक है, ये रेशियो हमें दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। इसका मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि इस रेशियो को देखते हुए 2:5 का जो रेशियो है, आप इक्विवेलेंट रेशियो बनाइए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेशियो। अब आप देखिएगा 2/5 को इन्होंने 10/25 कैसे बनाया होगा, जब इन्होंने
ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा तो ही तो ये 10/25 बना। तो ये 10/25 एक्चुअल में रेशियो हमें दे रहा है 2:5। ठीक है, अब मुझे चाहिए नीचे 50, डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 50, तो 2/5 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10, तो नीचे डिनोमिनेटर में 50 आएगा। अब 10 नीचे डाला तो ऊपर भी 10 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 20। इसका मतलब रेशियो आएगा 20/50। नेक्स्ट, अगर मुझे न्यूमरेटर को 40 बनाना है तो 2 के साथ 20 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 के साथ भी 20 डालना पड़ेगा। अब 2 × 20 40, तो देखो न्यूमरेटर में 40 दिया था, डिनोमिनेटर बताना है, तो 5 × 20 मतलब 100। खत्म कहानी। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 100 आना था, इसलिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिवाइड करिए 20 पेन को शीला और संगीता के बीच में इस रेशियो में। तो हमें जो गिवन रेशियो है, मैं अगर देखूं तो गिवन रेशियो इज 3:2। हमें रेशियो गिवन है। ठीक है, टोटल पेन कितने दिए हैं? तो टोटल पेन हमें 20 दिए हैं। ठीक है, इस 20 को शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करना है। तो टोटल ऑफ इन दोनों टर्म्स का अगर मैं टोटल कर दूं, दोनों टर्म्स, जब भी हमें किसी एक चीज को रेशियो में बांटना होता है तो हम उसका सम कर देते हैं। तो टोटल ऑफ टर्म, इनको टर्म बोलते हैं। तो 3 + 2 ये होगा 5। इसका मतलब देयरफॉर शीला गेट 3/5 पार्ट ऑफ पेन। ठीक है, और दूसरा नाम दिया संगीता। बाद में जिसका नाम दिया उसके लिए रेशियो भी बाद वाला यूज करना है। संगीता गॉट 3/5 की जगह यहां पे आ जाएगा 2/5। तो टोटल था 5, मतलब 3/5 पार्ट मिलेगा, 2/5 पार्ट मिलेगा। टोटल 5 है, उस 5 का पार्ट कर दिया। ठीक है, तो संगीता गॉट 2/5 पार्ट ऑफ किसका? पेन का। ठीक है, इधर देखिएगा, इसी के सामने सॉल्व कर रहा हूं। तो 3/5 ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन। 3/5 ऑफ पेन कितने दिए थे? 20। ठीक है, इधर आएगा तुम्हारा 2/5, तो 2/5 × 20। कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? देखिएगा, 5 से 20 गया 4 टाइम्स और 3 × 4 होता है 12। तो देखो 12 पेन मिलेंगे। किसको? शीला को। संगीता को कितने मिलेंगे? तो 5 24 टाइम्स, 4 × 2 इज 8। ये दोनों को पेन मिलेंगे। शीला विल गेट 12 पेन, संगीता विल गेट 8 पेन। इतना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, 2 मार्क्स का सवाल। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36। अब देखो अगेन डिवाइड करना है। किसको? 36 को। तो 36 अमाउंट को डिवाइड करना है। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹36, जिसको डिवाइड करना है बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका। तो उसकी 2 डॉटर्स हैं जिनका नाम श्रेया और भूमिका है। इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। किस रेशियो में? तो रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस के रेशियो में। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ एजेस किसकी बात की गई है? एज ऑफ, पहले किसका नाम लिया है? तो पहले नाम लिया श्रेया का। तो एज ऑफ श्रेया अपॉन एज ऑफ संगीता। श्रेया एंड भूमिका, सॉरी यहां पे भूमिका है। ठीक है, तो इनकी 2 डॉटर है श्रेया एंड भूमिका। इनकी जो एज है तो रेशियो की बात की है, और रेशियो में पहले नाम लिया है श्रेया का, तो श्रेया की एज अपॉन एज ऑफ भूमिका। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15, तो रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए रेशियो क्या निकल के आएगा? 15। श्रेया की एज 15 दी है और भूमिका की एज 12 साल दी है। तो रेशियो निकल के आएगा, ऊपर नीचे 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 5 टाइम्स 15, 3 4 टाइम्स 12। तो रेशियो निकल के आया 5:4। देयरफॉर अमाउंट ऑफ रुपीज
34, ये सॉरी 36, तो यहाँ पे हमें 36 दिया है, तो अमाउंट ऑफ रुपीज 36 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:4, इज डिवाइडेड इनटू 5:4 among daughters। ये चीज हमें समझ आ गई, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला था, आगे समझना। आगे भी क्वेश्चन है, इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 years, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। अब ये बताइए भूमिका और श्रेया को कितना अमाउंट मिलेगा। तो टोटल 36 रुपीज था, रेशियो आपने निकाल लिया, 5:4 का रेशियो है, तो इन दोनों का सम टोटल कर दो, 5 + 4 कर दो। टोटल ऑफ टर्म लिखना जरूरी है, टोटल ऑफ टर्म is equals to 5 + 4, that is 9. Therefore श्रेया will get, पहली बात श्रेया की हो रही है तो श्रेया की कहानी लिखते हैं, श्रेया will get 5/9 पार्ट, 5/9 पार्ट ऑफ किसका, ऑफ 36 रुपीज, ठीक है। तो 36 रुपीज का इनको 5/9 पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं श्रेया को कितना अमाउंट मिल रहा है। श्रेया को मिल रहा है 5/9 मल्टीप्लाइड विथ 36, ऊपर नीचे ये 3 से कट रहा है तो 3 × 3 9, 3 1 times 3, 3 2 times 6, 3 से ये भी कट रहा है 4 टाइम्स, तो मैं कहूँगा 3 4 टाइम्स होता है 12, 5 × 4 is 20। मैं कहूँगा श्रेया को 20 रुपया मिला। क्लियर है। चलिए श्रेया को मिला 20 रुपीज। अभी दूसरा कौन है, तो दूसरी है भूमिका। भूमिका देयरफॉर भूमिका को कितना मिलेगा, तो भूमिका को मिलेगा, भूमिका विल गेट कितना, 4/9 पार्ट, तो 4/9 पार्ट ऑफ ₹34, ठीक है। यहां हम ऐसा भी कर सकते थे, 36 था, 36 में 20 माइनस कर दो, आंसर 16 आएगा। तो देखो आप आंसर 16 आएगा, ब्लैंक शीट ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 4/9 ऑफ 36 कर दो, तो ये 9 से 36 कटेगा, आप देखेंगे आपका आंसर आता हुआ, ठीक है। तो 9 × 4 is 36, 4 × 4 is 16। तो देखिए आपने दो अमाउंट 20 और 16 श्रेया और भूमिका को बांट दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखना क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सिंपल सा सवाल है, क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। तो आज की जो एज है पिताजी की वो 42 ईयर्स है, एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, और उनका जो बेटा है उनकी एज है 14 ईयर्स। तो आप रेशियो निकालिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एज ऑफ फादर, और वो भी प्रेजेंट एज दी है ना, तो वर्ड प्रेजेंट भी लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 42 ईयर्स, ठीक है। फिर हमें दिया है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट मतलब आज की एज दी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन बोली है, और सन की है कितनी, 14 ईयर्स, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन का रेशियो, ठीक है। एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन द सन वाज 12 ईयर्स। अभी यहाँ पे देखना, ये जो 12 साल दिया है ना, जब सन 12 साल का था तब की एज का रेशियो भी देखना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या बोला है, ए पार्ट में ये हमसे बोल रहा है कि रेशियो निकालिए, सिंपल। किसका रेशियो निकालना है तो वो भी लिख लेते हैं। रेशियो आपको देना है प्रेजेंट एजेस का, तो प्रेजेंट अपॉन प्रेजेंट की बात हो रही है। किन के प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर पहले बोला है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो इस केस में हम कहेंगे रेशियो निकल के आएगा हमारा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है हमारी 42, तो 42 अपॉन 14, ये सन की एज दी है प्रेजेंट की। रेशियो निकाल लीजिए, कॉमन दिख रहा है हमें क्या, तो हमें दिख रहा था यहाँ पे 2 कॉमन, तो 2 × 7 is 14, 2 × 2 is 4, 2 × 1 is 2।
अब 7 और 21 में कॉमन 7 दिख रहा है तो 3 आएगा, 7 3 टाइम्स 21। मैं कहूँगा जो रेशियो निकल के आया है वो 3:1 आया है। ये ए ऑप्शन का आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पे 7 1 टाइम्स 7 एंड 7 3 टाइम्स 21। तो इस तरीके से हमने ए पार्ट को सिर्फ सॉल्व किया 1 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स मतलब फिर सेकंड 2 मार्क्स के लिए ये सेकंड पार्ट दिया है। यहाँ पे बोला एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स। जब बच्चा 12 साल का था उस समय की कंडीशन। ठीक है, तो उस समय की कंडीशन के लिए हम ब्लैंक शीट पे आ जाते हैं। तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और इस ब्लैंक शीट को समझना, यहां पर हम लिख लेते हैं when son was 12 years, when son was 12 years, तो father's age was, उस समय पिताजी की एज क्या होगी। तो सन क्योंकि आज 14 इयर्स का है, 12 साल का जब था मतलब 2 साल पीछे चले गए ये, तो 2 साल पीछे गए तो फादर की एज में भी 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो फादर की एज 42 इयर्स आज है, 2 साल पहले जाएंगे 40 इयर्स, तो फादर्स एज वॉज 40 इयर्स। ये बी पार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, रेशियो क्या दिया है? तो रेशियो दिया है, आपको निकालना है एज ऑफ द फादर। तो एज ऑफ फादर 2 इयर्स बिफोर, 2 इयर्स बिफोर मतलब जो बीत चुका है तब की। ठीक है, एज ऑफ सन 2 इयर्स बिफोर, दोनों की 2-2 साल, प्रेजेंट का दिया हुआ 2-2 साल पीछे चले गए। तो एज ऑफ फादर वॉज 40, एज ऑफ सन वॉज 12। ठीक है, आज 14 साल का है, 12 साल का होगा। तो ठीक है, 2 6 टाइम्स 12, 2 20 टाइम्स 40। क्लियर? 2 3 टाइम्स 6, 2 10 टाइम्स 20। तो ये रेशियो तब था 10:3 का। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका आ गया बी ऑप्शन का आंसर। मूव करते, सी क्या बोल रहा है? एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स। अब 10 साल के बाद की कहानी की बात हो रही है, तो 10 साल के बाद की कहानी इधर देखिएगा, आ जाते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। तो यहां पर सी ऑप्शन को देखिएगा। सी ऑप्शन में क्या बोला है? एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स। तो आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद की कहानी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज, तो फादर्स एज आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद क्या होगी पिताजी की एज। अगर आज वो 42 के हैं तो 10 साल के बाद उनकी एज हो जाएगी +10 मतलब 52 आएगा। क्लियर है? ऐसे ही सन्स एज आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद सन की एज क्या होगी। तो 10 साल बाद, आज वो 14 साल का है, 10 साल के बाद वो 24 साल का होगा। 10 + 14 कर दीजिए, 24 इयर्स। ठीक है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? इधर देखिएगा, रेशियो आपको चाहिए किसका? तो पहले फादर की बात की है और फिर सन के बारे में बात की है। तो एज ऑफ फादर अपॉन एज ऑफ सन, यही बोला था। आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद। ठीक है, यहां पे भी सन की भी बात की है, आफ्टर 10 इयर्स। तो ये हमने ऊपर डाटा निकाला है, इन वैल्यू को उठाओ यहां डाल दो, तो ये आ जाएगी 52/24। कॉमन ऊपर नीचे मुझे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 2 का फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन है। 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर काट दिया, एक और 2 का फैक्टर दिख रहा है। 2 1 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 6, 2 6 टाइम्स 12। तो ये रेशियो हमारा आ गया 13:6 का, सी ऑप्शन में। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। अब आ जाते हैं हम डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है?
एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, व्हेन फादर वाज 30 इयर्स, जब पिताजी की एज 30 साल थी, तो ये पीछे चले गए। आज पिताजी की एज 42 इयर्स है, ठीक है। फादर की एज जब 30 इयर्स थी, पीछे जा रहे हैं ये। तो पीछे जाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक शीट और ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे इस चीज को समझना, तो यहां पे डी ऑप्शन में सॉल्व कर रहा हूं। तो व्हेन फादर वॉज 30 इयर्स, दैट मीन्स प्रेजेंट में उनकी जो एज दी है वो 42 दी है, 12 साल पीछे चले गए, दैट मीन्स 12 इयर्स बिफोर, ठीक है। सन की आज की एज 14 इयर्स है, 12 साल पहले 14 माइनस 12 कर देंगे, पीछे चले जाइए। तो आज 14 साल के, 12 साल पहले वो 2 साल के होंगे। तो सन वॉज 2 इयर्स, जब उनके पिताजी की एज 30 साल थी, तब उनके बेटे की एज 2 साल थी, माइनस करके पीछे गए। अब यहां पे तुम्हें एक रेशियो निकालना है। तो रेशियो किसका निकालना है, किसकी बात पहले की है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, ठीक है। तो एज ऑफ सन, तो एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन, टू एज ऑफ सन, यही बात की है। अब कब, 12 साल पहले, तो 12 इयर्स बिफोर, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन में हिंट में दी थी, मैंने वहां से चीजों को एब्स्ट्रैक्ट किया है, आपको भी चीजों को ऐसे ही ढूंढना है, क्लियर है। तो यहां पर ये एज ऑफ फादर कितनी थी, 30, और एज ऑफ सन तब कितनी थी, 2, ठीक है। रेशियो क्या निकल के आएगा, तो रेशियो निकल के आएगा 15:1, 2 1 टाइम्स 2, 2 15 टाइम्स 30, खत्म। तो यहां पे डी ऑप्शन 15:1 आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको लास्ट पार्ट, फिर ये आपका सी पार्ट, फिर ये आपका था कौन सा, बी पार्ट, और देन उसके बाद आपने यहां पे देखा था ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहाँ पे चारों पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दिए। अब ये हो गए हैं आपके एक्सरसाइज 12.1 के पूरे 16 क्वेश्चन खत्म, और उम्मीद करता हूं आप थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद ही आप सॉल्यूशन सॉल्व करिएगा। तो यहां पर फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी वीडियोस कैसे आप इजीली देख सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए आपको गूगल राजा के पास टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स, टाइप करते ही जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे हेडिंग आएगी एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, इसके नीचे फ्रॉम क्लास 12 टू किंडरगार्टन तक ऑप्शंस दिखेंगे, आप क्लास 6 पे क्लिक करिए, या आपके घर में कोई भी भाई बहन आपसे बड़े आपसे छोटे हैं तो उनके लिए भी सारी वीडियोस अवेलेबल है, क्लियर। कोई भी यहाँ पे घर बैठे फ्री एजुकेशन का मतलब यहाँ पे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। कुल मिला के ये था तरीका, आपको सर्च करना है, बहुत आसान तरीका है, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। आप जैसे ही क्लास 6 पे क्लिक करते हैं तो सारे टीचर्स, साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, कंप्यूटर, संस्कृत, मैं कहूँगा मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कंप्लीट तरीके से अवेलेबल है। NTSC NCERT की बुक, ठीक है, और NCERT की मैं ऐसे कहूँगा एग्जाम्पलर यहाँ पे कंप्लीट तरीके से अपलोड करवा दी गई है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जिन भी टीचर्स के थ्रू आपको पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के जस्ट नीचे आप वॉच नाउ क्लिक करिए। आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है या आपको साइंस पढ़ना है या आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करेंगे। उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक प्रॉपर चैप्टर वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट तरीके से अरेंज मैनर में यहाँ आपको मिल जाएगा। जिस भी टॉपिक को क्लिक करते हैं वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है, घर बैठे बैठे आप कंप्लीट NCERT बुक, NCERT एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं ऐसे कहूँगा आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं।
तो एकदम फ्री, वो भी 100%, किसी तरह का कोई चार्जेस आपको किसी को पे नहीं करना है, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, वो ये कि आपको वीडियो को बस एक लाइक देना है। लाइक देने से टीचर होते हैं मोटिवेट, इसी के साथ में चैनल को करना है सब्सक्राइब, मतलब बेल आइकन दबाना है। तो किसी तरह का चार्जेस नहीं, बेल आइकन दबा देंगे तो जो वीडियोस डेली आ रही हैं वो वीडियोस आप तक पहले पहुंचे, तो ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा, वीडियोस आप तक पहले आएंगी, आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ अपने भाई बहन, आपके रिलेशंस में, आपके परिचित में, आपके फैमिली मेंबर्स, जहां जहां आपका सोशल मीडिया पे टच है, वहां वहां लिंक को शेयर करना ना भूलिए, सो दैट सब लोग घर बैठ के तैयारी कर पाए। चलिए मिलते हैं तब तक पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 1 आपने वॉच किया, एक्सरसाइज 12.1 आपने वॉच की, इसके बाद आप पार्ट 2 वॉच करना ना भूलिएगा, जिसमें मैंने आपको प्रोपोर्शन समझाया है। तो यहाँ पे मिलते हैं पार्ट 2 में, सेम चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।